यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज की पवित्र वचन है भजन संहिता अध्याय 22 1 से 31 पद तक, अध्याय 23 1 से 6 पद तक और अध्याय 24 1 से 10 पद तक। प्रभु की वचन आरंभ है। विषय में है मनुष्यता की पुकार और स्तुति गान। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरे पुकार से और मेरे सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरे उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा करते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरे दुहाई दी और तूने उनको छुड़वाया। वे तुझी पर भरोसा करते थे और कभी लज्जित न हुए। परमेश्वर, मैं तो कौड़व हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरे मन घराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठाठा करते हैं और आठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वंश में कर दे, वही उसको छुड़वाए। वो उसको उबारे क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ में निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से साड़ी ने मुझे घेर लिया है। बासन के बलवंत साड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान वो गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरे हृदय मोम हो गया, वो मेरे देह के भीतर पिघल गया। मेरे बल टूट गया, मैं टिकरा हो गया और मेरे जीभ मेरे तालू से चिपक गए। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों को की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरी हुई है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियों गिर सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्तु आपस में बांटते हैं और मेरे पहने हुए पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रह। हे मेरे सहायक, मेरे सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्रसन्नों को तलवार से बचा। मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह से मुझ से बचा। हाँ, गजली साड़ों के सोगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच में तेरे प्रचार करूंगा। हे यहोवा के दंडवे उसकी स्तुति करो।
हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भाई मानो, क्योंकि उसने दुखी के तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही और से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोगों भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोगों उसके स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब फूल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हस्तपूर्ण लोग भोजन करेंगे, दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे एवं वंश उसकी सेवा करेंगे। दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्ण किया जाएगी। वे आएंगे और उससे धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा वो हक कर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। अध्याय 23 1 से 6 पद तक विषय में है यहोवा मेरे चरवा। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। वो मुझे हरी हरी चरवाई में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरी जी में जो ले जाता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि न से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शक्ति मिलता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मेरे यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अध्याय 24 1 से 10 पद तक विषय में है महिमाए राजा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें विश्वास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महाद्वीप के उत्पन्न स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिससे के जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, उसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाए हैं। यो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और आपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएंगे। ऐसे ही लोग उसके खोजी है। वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब की वंश है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के दारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रदेश करेंगे। वो
प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, आपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।